Hello everyone, welcome to Youth in ES Academy. My name is YK रस्तोगी. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो प्रूव कराया था। और आज हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे और कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड से हम किसी भी बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। किस तरह से हमें साइन चूज करना है, लोडिंग की कंडीशन, डिस्टेंसेज मेजर करना, तो उसमें हम लोग कौन सा साइन एज्यूम करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन है वो है x is positive when measured towards right। ओके, जब आप x को राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड आप मेजर करोगे तो आप x को क्या लोगे, आप x को पॉजिटिव लेने वाले हो। आप x को क्या लेने वाले हो, आप x को पॉजिटिव लेने वाले हो। ठीक है, तो राइट एंड पॉजिटिव यदि सही है तो पॉजिटिव है। ओके, सो सेकेंड, y is negative when measured downwards। ठीक है, तो यहां पे आपको y को कैसा लेना है, y को आपको नेगेटिव लेना है यदि आप डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में डाउनफॉल होता है तो दैट मीन्स कि वो वैल्यू क्या हो रही है, वो वैल्यू निगेटिव की तरफ बढ़ रही है। वो वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो दैट इज निगेटिव, अगर राइट है, चीजें सही होती है तो पॉजिटिविटी आती है ना। एक्स है, राइट डायरेक्शन में मेजर करना है तो दैट मीन्स एक्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इसके बाद में थर्ड ले रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव when sagging। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है सैगिंग, एक कंडीशन होती है सैगिंग और दूसरी कंडीशन होती है हॉगिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपकी कंडीशन कौन सी है, दिस इज द सैगिंग एंड दिस इज द हॉगिंग, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने दो क्या करनी है, दो आपको आईज बनानी है, एक आपको नाक बनानी है। ठीक है, तो नोज आपको बना देनी है ऐसा। तो आप देखिए ये फेस कैसा दिख रहा है, दिस इज द स्माइली फेस। और अगर फेस स्माइली होगा तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या आएगा, आपको पॉजिटिविटी आएगी, है ना। तो स्माइली फेस अगर आपको दिखेगा तो दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर सैड आपको फेस दिख रहा है, ये कैसा फेस दिख रहा है, आपको दिख रहा है सैड। ठीक है, तो अगर आप किसी का सैड फेस देखेंगे तो आपके अंदर क्या आएगी, आपके अंदर भी निगेटिविटी आ जाएगी। सो दैट विल बी, बेंडिंग मोमेंट विल बी निगेटिव। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेंगे अगर सैगिंग का केस होता है, फेस स्माइली होता है ना, और हम इसे निगेटिव लेंगे अगर हॉगिंग का जैसा होता है, अगर फेस कैसा है, फेस जो है वो सैड है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है स्लोप के लिए है। ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव when rotation is anti-clockwise। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के केस में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, स्लोप होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो एंगल से हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो आप देखिए एंगल, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो स्लोप जो है दैट इज एन एंगल। ओके, दैट इज एन एंगल, tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, but theta is very small, that's why tan theta can be approximated as theta. So we will take theta is equals to dy over dx, and theta is the angle
और एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं तो हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो आपको यहां से याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में इस तरीके से याद रखना है कि अगर राइट है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो निगेटिव है, स्माइली फेस है, सैगिंग हो रही है तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है सो दैट मींस द स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप विल बी पॉजिटिव। तो ये हमारे जो है साइन कन्वेंशन है। इन साइन कन्वेंशन से हम लोग आगे जो है जो भी डेरिवेशंस करेंगे, जो भी स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के जो मेथड्स यूज करेंगे, उनमें हम इन साइन कन्वेंशंस को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स का यूज करके हम लोग डिफ्लेक्शन और स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली जो है वो 3 मेथड्स जो है वो हम लोग लेते हैं। ठीक है, सो मेथड्स to find out slope and deflection। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मेथड है दैट इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, okay, this is very popular method। second is the area moment method। okay, ये भी मेथड जो है बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, एरिया मोमेंट मेथड बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, है ना, बहुत ही एप्लीकेशन वाइज अगर आप देखेंगे ना तो एप्लीकेशन वाइज बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम इस मेथड को जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दोनों ही मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और तीसरा मेथड है मैकॉलेज मेथड। तो अगर हम एप्लीकेशन वाइज बात करेंगे तो एप्लीकेशन वाइज मैकॉले मेथड जो है वो बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है, ये दोनों मेथड्स, फर्स्ट 2 मेथड्स जो हैं वो हम सिंगल लोड के केस में जो है वो हम लोग इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, suitable for single load, these methods are suitable for single load के लिए ये मेथड्स जो हैं वो suitable है। जबकि जो मैकॉले का मेथड होता है that is suitable for several loads। तो अगर बीम के ऊपर कई सारे लोड्स लग रहे हैं, यूडीएल भी लग रहा है, यूवीएल लग रहा है, टाइप्स ऑफ लोड है, या 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं या 3 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग फिर मैकॉले मेथड को यूज करेंगे। सिंगल पॉइंट लोड, सिंगल यूडीएल, सिंगल यूवीएल और सिंगल मोमेंट के केस में हम लोग इन दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, बट अगर कई सारे लोड लगे होंगे तो उस केस में हमें मेथड को यूज करना होगा मैकॉले मेथड को। ठीक है, तो मैकॉले मेथड इज सुटेबल फॉर सेवरल लोड कंडीशंस। ओके, व्हेन द बीम इज अप्लाइड several load, when beam is subjected several loads, then this method will be now we are going to apply the very first method, double integration method, on our first case, that is cantilever beam with a point load at its free end. So we are going to apply double integration method. So let's start with the double integration method. Okay, so this is double integration method, and in this method we are taking the very first case number 1, that is a cantilever beam with a point load at its free end. So you know about the cantilever beam. Cantilever beam is the beam whose one end is fixed and other end is free. So we are taking beam like this end is fixed and the other end is free, and we are taking a point load or concentrated load at its free end. Okay, so we are taking this load W at the free end of this beam. Okay, this beam we can take it AB. Okay, now this is the length of beam we are taking it L. Okay, what about the deflection of beam?
ओके, तो अगर आप देखोगे तो इस तरह की लोड कंडीशन यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिक्स है तो यहाँ पर एक फिक्सिंग मोमेंट है जो इसके डिफ्लेक्शन को यहाँ पे रोकेगा। तो बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ही क्या होने वाले हैं, दोनों ही जीरो होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा, इसका जो इलास्टिक कर्व होगा वो इस तरह का होगा, लाइक दिस। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा, वो ए पॉइंट पर आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग वाई मैक्स भी कह सकते हैं और इसे हम लोग डेल्टा के नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्लोप की बात करेंगे तो आप देखेंगे स्लोप जो है वो हम किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप चाहिए होता है तो हम उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं, हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ओके। तो अगर हम एक टेंजेंट की बात करें, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो एंगल हो रहा है, ये एंगल स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम स्लोप की अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम स्लोप मुझे कहां पे मिलने वाला है, तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो मुझे ए पॉइंट पर मिलेगा, ओके। सो दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, थीटा ए भी आप बोल सकते हैं, दैट इज द स्लोप एट पॉइंट ए, और यू कैन से दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, okay। So जो b a dash है, that is the elastic curve for this beam, for this given beam, this is the unloaded, this is the loaded neutral axis, this is the loaded neutral axis, AB is the unloaded neutral axis and a dash b is the loaded neutral axis, that is the elastic curve. So to apply this method we are going to take a section between a and b, okay। So let us assume this is the section XX and we are taking distance x from the point B. B पॉइंट से मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि x जो है वो राइट हैंड साइड में कैसा होगा, राइट हैंड साइड में अगर हम x को मेजर करेंगे तो x कैसा लेंगे, x हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर यही सेक्शन जो है वो हमने A पॉइंट से लिया होता तो x अगर मैं यहां से लेता डिस्टेंस तो ये लेफ्ट हैंड में आ जाता, तो x कैसा हो जाता, x आपका कैसा हो जाता, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब इस सेक्शन के अबाउट इस लोड का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, तो मोमेंट होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो mxx दैट इज इक्वल्स टू w इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे इस डिस्टेंस की, ये यहां से यहां तक L है, ये x है, तो ये जो डिस्टेंस होगी जो हमें चाहिए दैट विल बी L माइनस x, सो दिस विल बी L माइनस x, ओके। सो दिस विल बी द मोमेंट के साइन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं दिस इज द पार्ट ऑफ दिस फिगर, अभी मैंने एक फिगर बनाया था यहाँ पे, ओके। दिस इज द सैड, ओके। ये कैसा फिगर आ रहा है, सैड आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ना इसका ये वाला पार्ट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में हॉगिंग हो रही है और हॉगिंग के केस में जो बेंडिंग मोमेंट लिया जाता है दैट बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव, ओके। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। मोमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है सेक्शन XX के अबाउट, दैट इज माइनस W L माइनस X। मोमेंट को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, mxx हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज EI d2y ओवर dx स्क्वायर। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं, यहां से आ जाएगा EI d2y ओवर dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस W L माइनस x, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हमें इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ओके। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे आ जाएगा EI dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू माइनस W L जो है L का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, L का इंटीग्रेशन हो जाएगा L इंटू x, ठीक है। L कांस्टेंट है, यहां पे आएगा 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करेंगे दैट कांस्टेंट विल बी C1, okay। This is the constant of integration and the value of C1 can be find out by the n conditions, okay। So we will apply n conditions to find out this C1, so this is our equation number 4, okay। So get the value of C1। आप देखिए
x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं तो मैं किस पॉइंट पे हूं, b पॉइंट पे हूं। और b पॉइंट पे मैंने आपको बोला था कि एक फिक्सिंग मोमेंट आता है, फिक्स सपोर्ट जो है वो एक फिक्सिंग मोमेंट देता है, जिसकी वजह से स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा b पॉइंट पर, सो एट पॉइंट b, तो b पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो x का वैल्यू क्या है, 0, और dy ओवर dx भी क्या है, 0। तो इसे मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे dy ओवर dx 0 हो जा रहा है, ये x 0, ये x 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दैट मीन्स C1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा C1 विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो अभी क्या है, अभी हमें यहां पर एक जनरल इक्वेशन मिलने वाली है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, C1 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमें मिल जाएगा EI dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू माइनस W Lx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ C1 इज 0। तो यहां पे जो है हमें एक इक्वेशन मिल जाती है एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर स्लोप। ये स्लोप की जनरल इक्वेशन है। आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर आप क्या कर सकते हो, आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को स्लोप कहां चाहिए, मेरे को स्लोप चाहिए a पॉइंट पर, दैट इज द मैक्सिमम स्लोप। तो मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए मैं x की क्या वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं x मेजर कर रहा हूं b पॉइंट से, तो अब मुझे जाना है a पॉइंट पे, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, l के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स एट पॉइंट a x is equals to L and theta will be equals to theta maximum। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा EI that is the theta maximum माइनस W, x का वैल्यू पुट करूंगा L, ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 2। सो L स्क्वायर से L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस करेंगे तो L स्क्वायर अपॉन 2 ही फाइनली बचने वाला है, तो ये आ जाएगा माइनस W L स्क्वायर अपॉन 2। EI को नीचे भेज देते हैं, यहां से थीटा मैक्स हमें मिल जाएगा minus W L square upon 2 EI। So this is the value of theta max, this is the maximum slope and the maximum slope will be at the free end। free end पर आपको मिलने वाला है maximum slope, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम जो जनरल इक्वेशन स्लोप हमें मिली थी, इक्वेशन नंबर 5 मैं इसे लिख रहा हूं। इस इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूं, इंटीग्रेट करने वाला हूं। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, दैट मींस आपको दो बार इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहां पे इंटीग्रेट कर चुके हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को हम लोगों ने यहां पे किया था। तो एक बार हम लोग यहां पे इंटीग्रेट कर चुके हैं और नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा EIY that is equals to minus W L x square upon 2 minus x की पावर 3 upon 6, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं नाम दे देता हूं C2। दिस कांस्टेंट इज C2, ठीक है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना है, C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से कोई एंड कंडीशन का यूज करना है। और मैं एंड कंडीशन कौन सी यूज करने वाला हूं, मैं x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या रखने वाला हूं, 0 रखने वाला हूं। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पे y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यदि हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, b पॉइंट पर y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सो एट पॉइंट b की अगर मैं बात करता हूं, b पॉइंट की बात करता हूं, तो x इज इक्वल टू 0 होगा और यहां पर y भी क्या है, 0। तो आप देखोगे ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, देन C2 विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको C2 0 के बराबर मिल जाएगा। तो जनरल इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, जनरल इक्वेशन मिल जाएगी EIY दैट इज इक्वल्स टू माइनस W Lx स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 6। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन की जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और y क्या है, y इज द डिफ्लेक्शन, दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। y क्या है, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस एंड द इलास्टिक कर्व। ओके, सो ये हमारा इलास्टिक कर्व है, ये अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस है, इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, वही y होती है। अगर आपने यहां पे निकालना है कि यहां पे कितना है, तो आप ये वैल्यू x की पुट करेंगे और यहां पर आपको y की वैल्यू ये मिल जाएगी। फिलहाल मुझे चाहिए y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम के लिए मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, मैं x की वैल्यू पुट करूंगा L, ठीक है। सो फॉर y max
x इज इक्वल्स टू एल। तो यहां से आ जाता है ई आई वाई मैक्स दैट इज इक्वल्स टू, आप यहां पे पुट करोगे ये आ जाएगा एल क्यूब अपान 2 और यहां पे आ जाएगा एल क्यूब अपान 6, ठीक है। तो ये माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपान 2 माइनस एल क्यूब अपान 6। अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 एल क्यूब माइनस एल क्यूब, दैट मीन्स 2 एल क्यूब अपान 6, दैट मीन्स एल क्यूब अपान 3। ये जो ब्रैकेट है ये आपका आ जाएगा एल क्यूब अपान 3, तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3। ई आई को नीचे भेज देते हैं, यहां से आपको वाई मैक्स मिल जाएगा दैट इज माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बाई मैक्स। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एसएससी जेई या जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम्स की बात करते हैं, तो इस टॉपिक से आपको क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक केस लिया है पूरा, मैंने डबल इंटीग्रेशन मेथड को इस्तेमाल किया है और उससे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिफरेंट केसेस लूंगा और उन डिफरेंट केसेस में मैं डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करूंगा और आपके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।